रिएक्ट जेएस क्या है वो तो तुझे थोड़ी देर में पता चलेगा। उसी तरीके से अभी के वीडियो में भी मैं यही आंसर दूंगा कि आपको भी जो क्यूरियोसिटी होगी, आपका भी जो क्वेश्चंस होगा कि सर एक्चुअल में रिएक्ट जेएस है क्या, रिएक्ट जेएस क्या है वो थोड़ी देर में देख लेते हैं। पहले हम रिएक्ट जेएस की नीड क्या है वो समझते हैं। जो क्वेश्चन हमारा पहले खड़ा हुआ था, उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम पहले आंसर दे देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि रिएक्ट जेएस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैंने मान के चलो ये एक एचटीएमएल फाइल बनाई। उसके अंदर मैंने डिज़ाइन करना चालू किया। मैंने फर्स्ट क्लास वेलकम एचएन टेक्नो लिखा। उस वेलकम एचएन टेक्नो का फर्स्ट क्लास एक पैराग्राफ लिखा, राइट? और इस फाइल को मैंने रन कर दिया। अब मैंने आपको ऑलरेडी बहुत टाइम पहले ये क्लियर करवाया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज? ओके, तो फिलहाल उस टॉपिक को तो हम छेड़ेंगे नहीं। आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि एचटीएमएल के अंदर मैं कोई पेज बना रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं कोई भी डायनेमिक कोड यानी कि लूप वगैरह मैं नहीं लिख सकता। उसके लिए आपको कोई तीसरी लैंग्वेज की सहायता लेनी ही पड़ती है। और अगर आप फ्रंट एंड मतलब आप चाहो कि आज कहने का पर्पस एचटीएमएल फाइल के अंदर ही आपको लूप वगैरह एक्सेट्रा लिखना है, तो आप तीसरी कौन-सी लैंग्वेज का यूज़ करते हो? एचटीएमएल और सीएसएस से तो आप वेब पेज का डिज़ाइन करते हो। तीसरी कौन-सी लैंग्वेज का सहारा लेते हो? तो कि स्क्रिप्ट। ओके, आपने मान के चलो स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट से आपने लूप घुमाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब कुछ किया, एक div ले लिया, उसको एक आईडी दे दी, एबीसी ले लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एबीसी डॉट इनर एचटीएमएल, लूप घुमा के मान के चलो आपने 5 बार जो चीज़ कुछ बनानी है वो बना दी, str blank एंड str प्लस इक्वल टू, मान के चलो कि आपको इसी को 5 बार लाना है। आपने इधर लिख दिया, इधर str कर दिया, रेडी? और जब आप इसको रन कर रहे हो तो 5 बार बन के आ गया। तो सर स्टैटिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज के बीच में डिफरेंस क्या है वो तो आप मुझे समझा चुके हो आगे की किसी सीरीज के अंदर, राइट? ओके, आपने सर इधर एचटीएमएल फाइल के अंदर सीएसएस का कोड लिखा, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा। राइट नाउ सर आपने जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, वो आप किसकी सहायता से रन कर रहे हो? तो फिलहाल आपको पता है, इधर एक क्वेश्चंस नहीं है। इधर मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ रिएक्ट जेएस की नीड क्या है, राइट? उसके लिए आपको टोटल बहुत सारी चीज़ें पहले से परफेक्टली डेप्थ लेवल में क्लियर होनी चाहिए। और वो है क्या? क्योंकि वेब पेज किसे कहते हैं? वेब एप्लीकेशन किसे कहते हैं? वेब डेवलपमेंट किसे कहते हैं? एचटीएमएल क्या है? सीएसएस क्या है? जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट में 2 टाइप, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, सर्वर साइड स्क्रिप्ट। फिलहाल आपको पता है मैंने ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है स्क्रिप्ट टैग में, वो किसकी सहायता से रन हो रहा है? कि वो सर ब्राउज़र की सहायता से रन हो रहा है। मतलब आपको पता है राइट नाउ ये एचटीएमएल का जो मैंने कोड लिखा है, वो आपको आउटपुट की तौर पे कहाँ दिख रहा है? तो कि ब्राउज़र पे। तो मतलब साफ है कि मेरा जो ये वेब पेज है, उस वेब पेज का आउटपुट मुझे ब्राउज़र में मिल रहा है, तो ब्राउज़र के थ्रू मैं इस एचटीएमएल कोड और सीएसएस का कोड और जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर रहा हूँ और मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। तो सर बराबर तो है। अगर आप इतने दिन से आपने जो मेरा मतलब आपने जो आगे का जो वीडियो सीरीज़ बनाया जावास्क्रिप्ट, उसके थ्रू तो टोटल फ्रंट एंड कवर हो रहा है। मतलब एचटीएमएल का डिज़ाइन हो रहा है, सीएसएस में डिज़ाइन हो रहा है,
फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्लिक इवेंट, चेंज इवेंट, फोकस इवेंट, सबमिट इवेंट, होवर करना, ये करना, मतलब जेक्वेरी डालना, इवन जितनी भी इफेक्ट्स थी, वो सारी चीज़ तो आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो सर। तो फिर रिएक्ट जेएस हमें पढ़ना ही क्यों है? रिएक्ट जेएस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं बोलने जा रहा, खाली नीड एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके दिखाता हूँ। मान के चलो इधर ये मैंने बनाया हुआ है। मेरा ये एक वेब पेज बना, ओके? मुझे एक अबाउट अस करके पेज बनाना। आज कोई भी वेबसाइट बनाने बैठेगा, तो वो क्या करेगा? एटलीस्ट 3-4 पेज की तो वेबसाइट बनाएगा। आपको पता है रिएक्ट जेएस जब नहीं पता था ना लोगों को, तो वो लोग क्या करते थे पता है? वन पेज एप्लीकेशन बनाते थे। ये वर्ड कहीं आपने सुना होगा, वन पेज एप्लीकेशन। आपने कहीं पे देखा भी होगा कि ऐसे है ना, रिएक्ट या एंगुलर या जब लोग नहीं बना रहे थे ना, तब एचटीएमएल सिर्फ एचटीएमएल, सीएसएस का सहारा लेते थे वो लोग और क्या करते थे, इधर एक मेनू बार बनाते थे। मान के चलो, ये मेरा हो गया होम, होम, मान के चलो ये मेरा हो गया अबाउट अस। हो, हो। सर्विसेज, ओके। अब आपने ऐसी वेबसाइटें देखी होगी, अबाउट अस पे क्लिक करते ही ना, नया पेज नहीं खुलता, पर इस पे क्लिक करते ही पेज स्क्रॉल होता है ऐसे और इधर जो अबाउट का डिव होगा उसी पेज पे मान के चलो ये सर्विसेज का पोर्शन है और ये होम का पोर्शन। मेरा पूरा होम का पोर्शन है, ये मेरा पूरा अबाउट अस का पोर्शन है और ये मेरा पूरा सर्विसेज का पोर्शन। होम, अबाउट अस एंड सर्विसेज। आपने कहीं कहीं देखा होगा वेबसाइट के अंदर कि जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो थोड़ा सा हल्का सा स्क्रॉल होके वो ये दिखाएगा। अबाउट अस पे क्लिक करते थोड़ा सा हल्का सा स्क्रॉल होके वो इधर तक पहुंचेगा। जब आप सर्विसेज पे क्लिक करते हो तो वो थोड़ा सा हल्का सा स्क्रॉल होते ही वो इधर आएगा। ये है एक वन पेज एप्लीकेशन। पर ये कंसेप्ट बहुत लंबा चला नहीं। मतलब बहुत लोगों ने ये ऐसी वेबसाइट बनाने की कोशिश की, पर ये कंसेप्ट किसी को पसंद आया नहीं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा था पता है? जब मैं इस पे क्लिक करता था वो तो इधर उसी पेज पे रिडायरेक्ट होता था। पहली चीज़ तो इधर ड्रॉबैक क्या हुआ पता है आपको? जब मेरी वेबसाइट लोड हो रही है, मेरा जब ये वेब पेज लोड हो रहा है, तब मुझे अबाउट अस देखना नहीं है। नो डाउट आप जब पे वेबसाइट को रन करोगे, वेबसाइट को आप रन करोगे, तो सबसे पहला तो क्या होगा? होम ही रन होगा, राइट? उसके बाद जब अबाउट पे क्लिक करोगे तो उसी पेज पे मान के चलो अबाउट अस का कोड हो, उसी पेज पे मान के चलो सर्विसेज का कोड हो और आप मान के चलो अ, jQuery या जावास्क्रिप्ट से मैनेज कर रहे हो, एक ही पेज से, एक ही पेज के अंदर, ओके? तो होगा क्या यार, मुझे एक ही पेज में पहली तो चीज़ एचटीएमएल, सीएसएस का सारा कोड बना के रखना पड़ेगा, या तो मैं हाइड शो कांसेप्ट यूज़ करूँ, या तो मैं क्लिक पे स्क्रॉल करते ही बना हुआ हो, अबाउट और सर्विसेज का कोड मतलब जो डिव है वो बना हुआ ही हो, पर जब मैं क्लिक करूँ तब स्क्रॉल होके वो आए। तो यार ये तो एक अनप्रोफेशनल कांसेप्ट हो गया। इसीलिए मार्केट में इस टाइप की वन पेज एप्लीकेशन चली ही नहीं ज़्यादातर। और उसी के लिए मार्केट में उन्होंने लाइब्रेरी एक फ्रेमवर्क ढूँढा। क्या? कि रिएक्ट जेएस।
अभी भी आई होप कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। अभी भी मैं थोड़ा बहुत डेप्थ लेवल में आपको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बनाकर दिखाता हूँ। मान के चलो मेरा ये होम पेज है। इसके अंदर मैंने 3-4 पेज की लिंक डाल दी। 3-4 पेज की लिंक डालनी है, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीधी बात है, आपको पेज बनाने ही पड़ेंगे। या तो आप एक ही पेज के अंदर, इसी पेज के अंदर अबाउट और सर्विसेज का जो भी पोर्शन है वो लिखो। मान के चलो ये मेरा अबाउट अस का पोर्शन है। मान के चलो ये मेरा सर्विसेज का पोर्शन है। या तो मुझे एक ही पेज में सब कुछ बनाना, और जब मेरी वेबसाइट लोड रन होगी, मेरा वेब पेज रन होगा, तब क्या होगा? मेरा पूरा पेज लोड होगा। जब पूरा पेज लोड होगा तब वो अबाउट का भी पूरा कंटेंट लोड करेगा, सर्विसेज का भी कंटेंट लोड करेगा। तो सीधी बात है, मेरा जो फर्स्ट वेबसाइट का पेज खुलने में बहुत ही टाइम लगने वाला है। इसका सॉल्यूशन, कि इसका पहले सॉल्यूशंस ऐसा होता था कि हम मल्टीपल पेजेस बना देते थे। क्या बनाते थे? मल्टीपल पेजेस बनाते थे। अब मल्टीपल पेजेस बनाने के लिए ए डॉट बी, सी, A dot HTML, B dot HTML and C dot HTML. About us, services, और मुझे क्या करना पड़ेगा? B dot HTML, C dot HTML, और इन पोर्शन को इधर से कट करके इधर, एंड इस पोर्शन को कट करके इधर। तो मतलब साफ हो गया कि जो लोडिंग का इश्यू था वो तो मैंने सॉल्व कर दिया। क्या कर दिया? पेजेस अलग बना दिए। 1, 2, 3, टोटल 3 पेजेस बना दिए मैंने। टोटल 3 वेब पेज बना दिए। टोटल 3 वेब पेज के हिसाब से मेरा आउटपुट क्या होगा? अबाउट अस पे जाऊँगा, अबाउट अस, सर्विसेज़ पे जाऊँगा, सर्विसेज़। सर, ये सर्विसेज़ में मैं आया, इसमें कुछ ऐसा क्या? इधर लफड़ा क्या हुआ पता है आपको? क्योंकि सर, जो अब मैं अबाउट पे गया, तो मान के चलो कि ये आपका जो पूरा पोर्शन है होम पेज का है। मान के चलो ये वाला आपका होम पेज का पोर्शन है। और जब मैं अबाउट अस पे जाऊँ, तो मेरी ये जो लिंक है, वो तो आनी चाहिए ना सभी पेज के अंदर। उसके अंदर जो हेडर है, वो तो सभी के अंदर आना चाहिए कि नहीं? हेडर या फूटर सभी पेज के अंदर आना चाहिए कि नहीं? सर, मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको सभी पेज के अंदर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे सीधी बात है, आज मैं राइट नाउ इधर सर्विसेज पेज पे गया तो ये तो सिर्फ सर्विसेज का पोर्शन दिख रहा है। अब मुझे वापस होम पेज पे जाना होगा तो मैं क्या करूंगा? अब मुझे वापस अबाउट अस पेज पे जाना होगा तो मैं क्या करूंगा? तो डेफिनेटली मुझे तो फिलहाल नॉलेज नहीं है, मुझे रिएक्ट जेएस नहीं आ रहा है। मैं क्या करूंगा? सभी में पेस्ट करूंगा और ऐसे काम चलाऊंगा। अबाउट अस पे जाना होगा, सर्विसेज पे जाना होगा, होम पे जाना होगा। मैं इस तरीके से काम चलाऊंगा। मेरी वेबसाइट बनाऊँगा, आप इतने दिनों से वेबसाइट बनाते आए हो, पर आपको ये दिमाग पे क्लिक नहीं हुआ होगा कि सर, एक्चुअली इतने दिन से मैं इस तरीके से जो वेबसाइट बना रहा हूँ ना, उसमें मुझे इश्यू ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत सारे वेब पेजेस बनाने पड़ रहे हैं। आपको पता भी है कि वेब पेज बनाना मतलब बहुत ही बड़ा काम हो गया, कोडिंग वाला काम हो गया। आपको पता भी है, आज राइट नाउ इस पेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ अबाउट अस सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इसलिए वो वेब पेज एकदम फटाक से लोड हो रहा है। पर मान के चलो इसी वेब पेज के अंदर बहुत कुछ लिखा होता तो इस वेब पेज को रन होने में टाइम लगता। हेडर वो वापस से लोड कर रहा है, फूटर को वो वापस से लोड कर रहा है। उस हेडर के अंदर जितनी भी सीएसएस होगी, जेएस होगी, वो सारी इवन ईच एंड एवरी चीज वापस से लोड होती जा रही है।
तो सर इसका कोई सॉल्यूशन? तो इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि मैं एक ही पेज के अंदर, मेरा जो फर्स्ट पेज है, उसी फर्स्ट पेज के अंदर अबाउट अस का भी कोड लिखूं और सर्विसेज का भी कोड लिखूं। पर सर, आपने तो थोड़ी देर पहले बोला कि एक ही पेज में अगर आप अबाउट अस और सर्विसेज का कोड लिखोगे, तो जब मेरा फर्स्ट पेज रन होगा तब अबाउट अस और सर्विसेज का पोर्शन बाय डिफॉल्ट रन होगा या लोड होगा या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम्म, अब छोटा तो कोई प्रैक्टिकल है नहीं। मान के चलो इतनी बड़ी एप्लीकेशंस बनानी हो, और इतना सब कुछ चाहिए हो, जब आप मान के चलो कि क्या होगा, इतना सब कुछ चाहिए हो, तब आप क्या करोगे? अबाउट में अलग, सर्विसेज में अलग, एक पेज में कैसे मैनेज करोगे यार? पागल हो जाओगे ना। आज मान के चलो एक ही पेज के अंदर सब कुछ सारे पेजेस, मैं तो बोलूँ वेब एप्लीकेशन का कोई ठिकाना नहीं होता। किसी प्रोजेक्ट के अंदर 100 पेजेस भी होते हैं, किसी में 200 पेजेस भी होंगे। तो एक ही पेज के अंदर 100 पेजेस का एचटीएमएल का कोड, सीएसएस का कोड यार कैसे मैनेज करता हूँ? उसके अंदर डायनामिक कोड के लिए जावास्क्रिप्ट भी लिखा होगा, एक्सेट्रा, 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 एक्सेट्रा। मतलब मेरे हिसाब से मज़ा नहीं आएगा। इसका कोई बेस्ट सॉल्यूशन कौन देगा? तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन अब आपको पता चल गया होगा, कौन सी लाइब्रेरी देगा, कौन सा फ्रेमवर्क देगा, तो कि रिएक्ट जेएस देगा सॉल्यूशन। रिएक्ट जेएस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहली नीड रिएक्ट जेएस की वन पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए पड़ी। सबसे पहली नीड तो रिएक्ट जेएस की किसके लिए पड़ी? क्योंकि वन पेज एप्लीकेशन बनाने के, वन पेज एप्लीकेशन, यस, आप सही सुन रहे हैं, वन पेज एप्लीकेशन मतलब रिएक्ट जेएस के अंदर मैं भले ही ये, आपको क्या लग रहा है मैंने कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है ये? इसके अंदर कितने सारे पेजेस होंगे? टोटल कितने सारे पेजेस होंगे? इवन ये सारे कितने सारे पेजेस हैं? आपको पेजेस लग रहे हैं? अरे मैंने इधर सिर्फ एक ही पेज बनाया है, index.html, ओनली एंड ओनली एक ही पेज बनाया है। ये सभी चीज कितने, कम से कम आप देख सकते हो क्या ट्रेनिंग के अंदर कितना है, इवन कितने पोर्शन है आप देख रहे हो। देखो कितना एचटीएमएल का कंटेंट होगा, आप सोच सकते होंगे, राइट? ईच एंड एवरी, इवन ये देखो कितने टैब, कम से कम 50 जितने टैब हो गए। ये सारी 50 जितनी टैब, जितना भी एचटीएमएल सीएसएस का कंटेंट, ईच एंड एवरी चीज मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पेज से मैनेज की हुई है, index.html। और इवन लोडिंग आप देख लो, पानी की तरह लोड हो रहा है। सी, सिर्फ वो फर्स्ट टाइम लोड हुआ वो हुआ। अब देखो, इवन आप देख सकते हो, पहली चीज तो रिएक्ट जेएस की नीड किसके लिए पड़ी? तो कि वन पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। वन पेज एप्लीकेशन यानी कैसी एप्लीकेशन? तो राइट नाउ मेरी जो पेज, अभी जो मैंने ये एप्लीकेशन बनाई थी ना, उसमें क्या हो रहा है, होम से जब वो अबाउट अस पे जा रहा है तो आप इधर देख सकते हो, जब मैं अबाउट अस पे जाऊंगा ना तो देखो पेज लोड हो रहा है, सर्विसेज पे जाऊंगा इधर पेज लोड हो रहा है, क्योंकि इसमें वेब पेजेस बन रहे हैं। मैंने अभी जो कोड लिखा उसके अंदर मुझे वेब पेजेस बनाने पड़ रहे हैं, जबकि रिएक्ट जेएस के अंदर मुझे वेब पेजेस नहीं बनाने होंगे। उसके अंदर कंपोनेंट करके एक कंसेप्ट है, वो हम पढ़ते जाएंगे और पता चलता जाएगा, राइट? पर इतना डम श्योर कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि रिएक्ट जेएस, एंगुलर या व्यू जेएस जैसे मैं जावास्क्रिप्ट के जो भी फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज है, अगर मैं उनको यूज कर रहा हूं, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेब पेज एक बनेगा। और उसमें भी आप देख सकते हो कि जब भी आप दूसरे पेज पे या कहीं पर भी जा रहे हो तो देख सकते हो इधर लोडिंग बिल्कुल नहीं होगा, ये देख सकते हो आप। ये टोटल फायदा, ये टोटल फैसिलिटीज हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? जावास्क्रिप्ट। कौन प्रोवाइड कर रहा है? जावास्क्रिप्ट। रिएक्ट जेएस तो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, राइट? पर ये फैसिलिटीज हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? जावास्क्रिप्ट। तो हमें ये जो फैसिलिटीज या जो देन मिल रही है, वो हमें किसके थ्रू मिल रही है? तो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मिल रही है। तो आज इतना डम श्योर कह सकता हूँ कि रिएक्ट जेएस की जरूरत
पहली चीज तो ये हो गई, विदाउट पेज लोड कंपोनेंट्स ओपन करने के लिए, विदाउट पेज लोड वेब पेजेस, आपकी भाषा में वेब पेजेस चेंज या वन पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए हुई। पहला नीड ये हो गया। तो सर, ये तो चीज मैं जावास्क्रिप्ट से भी कर सकता था, बट यार जावास्क्रिप्ट से क्या होगा पता है आपको? पहली चीज, आपको सारा का सारा एचटीएमएल कंटेंट एक या दो या तीन पेजेस के अंदर बनाना होगा। चलो वो सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है, चलो उसको भी साइड में रखते हैं। उसके बाद पता है जावा रिएक्ट जेएस का मेन नीड, जो अभी मैं बोलूंगा आपको, अभी जो मैं खत्म किया टॉपिक, उसी में आपको एक बेनिफिट्स दिखेगा। आप इतने दिन से जो इसकी आगे की जो वीडियो सीरीज बनाई, जिसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट पे काम किया, आपने कभी हाई लेवल का काम किया होगा ना? मतलब 100 से ज़्यादा आपने डिव बनाए होंगे लूप से, या रेंडरिंग किया होगा। तो उस टाइम पे आपको दिखा होगा कि कोई छोटा-सा चेंज करना होगा ना, वो भी थोड़ा-सा लोडिंग बढ़ जाता है। क्या कहना चाह रहे हो वो तो समझ आ नहीं रहा है, पर आप देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझाता हूँ। मान के चलो कि इस तरीके से कोई पोर्शन है, उस पोर्शन के अंदर आप बहुत कुछ कुछ ला दे रहे हो, ठीक है? ऐसे बहुत कुछ ला दे रहे हो और यूजिंग जावास्क्रिप्ट ला रहे हो, ठीक है? एक तो उसने बनाने में टाइम वेस्ट किया। मान के चलो इधर आप कुछ फ़िल्टर वगैरह कर रहे हो, इधर कुछ फ़िल्टर बटन है, फ़िल्टर पे क्लिक करते ही ये वापस बनाने के लिए जो लोडिंग है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। उसका रीज़न आपने देखा होगा कि जावास्क्रिप्ट और आप जब रिएक्ट जेएस में काम करोगे, तो दोनों की लोडिंग कंपैरिज़न देखोगे ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा। लोडिंग कॉम्प्लेक्सिटी तुरंत पता चल जाएगी, लोडिंग कॉम्प्लेक्सिटी तुरंत पता चल जाएगी आपको। उसका पर्पस पता है? उसका सॉरी उसका रीज़न पता है आपको? क्योंकि इतने दिन से आप जो जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस का सहारा लेके जो भी आप फ्रंट एंड काम कर रहे थे, वो टोटली आप डायरेक्टली पता है किस पे काम कर रहे थे? क्योंकि डॉम पे कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे? डॉम। डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब आप जो भी चेंजेस कर रहे थे ना इतने दिन से, वो डायरेक्टली वेब पेज पे कर रहे थे, डॉक्यूमेंट पे कर रहे थे। मान के चलो आप काम इधर कर रहे हो, काम किधर कर रहे हो? इधर। और जब आप इस पे क्लिक कर रहे हो, तो चेंजेस कहाँ हो रहा है पता है? पूरे डॉक्यूमेंट पे चेंज हो रहा है। उसको हम कहेंगे डॉम। सर, रिएक्ट जेएस में कैसे हो रहा होगा? क्योंकि रिएक्ट जेएस में एक्चुअल में वर्चुअल डॉम कंसेप्ट होता है। डॉम और वर्चुअल डॉम का डिफरेंस थोड़ी देर बाद प्रॉपरली ले रहा हूँ, पर फिलहाल मैं नीड के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिएक्ट जेएस की जरूरत क्यों पड़ी। तो वो इसके लिए पड़ी, अदर देन तो मुझे मैं जावास्क्रिप्ट से भी फ्रंट एंड को प्रॉपर प्रोफेशनली बना ही सकता था, jQuery जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, राइट? तो रिएक्ट जेएस क्यों यूज़ करूँ? रिएक्ट जेएस मैं उसके पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ, तो मुझे वन पेज एप्लीकेशन बनाकर दे देती है, विदाउट पेड लोड मैं काम कर सकूँगा। असिंक्रोनस का पूरा फ़ायदा उठा सकूँगा, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का पूरा फ़ायदा उठा सकूँगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो जावास्क्रिप्ट था, वो डॉम्स सपोर्ट करता था। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब आप कुछ भी चेंजेस करते थे या कुछ भी काम करते थे, वो पूरा का पूरा मेन जो छोटा-सा काम करने के लिए, छोटी-सी इवेंट के लिए भी वो पूरे वेब पेज को परेशान करता था, पूरे वेब पेज को हिला डालता था, राइट? वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को हिला डाल रहा था। जबकि रिएक्ट जेएस में क्या होगा, जहां पर हो आप और जिस पे चेंजेस करोगे, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं हिलेगा। जहां पर हो बस उतना पोर्शन ही हिलेगा। उसको हम कहेंगे वर्चुअल डॉम। दूसरा हमको ये फायदा मिल गया रिएक्ट जेएस यूज करने का, कि यार जोरदार रिएक्ट जेएस यार नहीं है, कुछ बात दम है। अदर देन तो यार इतना मार्केट में रिएक्ट जेएस, एंगुलर और व्यू जेएस क्यों मतलब बूम होती? इसका पर्पस ये है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आप एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, फिर भी हम रिएक्ट जेएस क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि आज मुझे वन पेज एप्लीकेशन करने को मिल जाएगा, फिर मुझे ये डॉम और सॉरी वर्चुअल डॉम की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, राइट? कंपोनेंट, राउटिंग, इवन समझ लो कि रिडक्स जैसी जो लाइब्रेरीज आएगी, जो
पर्टिकुलर एक स्टोर बनाकर देगी, कहीं पर भी मतलब एक बार ही डेटा लोड होगा, फिर डेटा लेने जाना नहीं पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। हुक्स प्रोवाइड करते हैं, रिएक्ट जेएस हमें हुक्स राइट नाउ नो डाउट जो अभी मैं थोड़ा 2-4 वर्ड्स बोले वो आपके ऊपर से गए होंगे, पर वो क्या है कि रिएक्ट जेएस के अंदर के सब टॉपिक्स हैं, वो राइट नाउ मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकूँगा? एक ही दिन में, एक ही वीडियो के अंदर मुझे पूरा रिएक्ट जेएस तो करवाना नहीं है। तो इतना फिलहाल मान के चलो कि जितने भी रिएक्ट जेएस के अंदर टॉपिक्स है, वो सारे के सारे फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आई होप कि आपको सबसे पहला क्वेश्चंस रिएक्ट जेएस की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो परफेक्टली क्लियर हो गया। गॉट इट? अब मैं चाहूँगा कि उम, इस वीडियो को तो अब इधर ही स्टॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो दूसरे क्वेश्चन्स है हमारे, क्या? व्हाट इज़ नो? क्योंकि अभी तक हमने एचटीएमएल का कोड लिखना सीखा, एचटीएमएल की फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना सीखा। जब मैं पेज को रन कर रहा हूँ, तो इस जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए मुझे किसी भी थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पड़ी अभी तक? नहीं पड़ी। इवन मान के चलो ये मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, उसको मुझे रन करना है, मैं रन कर रहा हूँ, तो सीधा ब्राउज़र क्या कर रहा है? उसको रन करके दे देता है। ब्राउज़र ही कंपाइल, ब्राउज़र ही रन करके मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड दे देता है। जब मैं रिएक्ट जेएस का कोड उसके अंदर मैं वर्चुअल डॉम लिखूँगा, उसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल का कोड लिखूँगा, उसके अंदर वन पेज एप्लीकेशन बनाऊँगा, उसके अंदर राउटिंग कांसेप्ट लिखूँगा, तो वो कैसे कोड होंगे? अब उन कोडों को रन करने के लिए डायरेक्टली ब्राउज़र सफिशिएंट है? डायरेक्टली एचटीएमएल फाइल सफिशिएंट है? क्या मैं डायरेक्टली एचटीएमएल फाइल से उस कोड को रन कर पाऊँगा? ये क्वेश्चन एक सस्पेंस रहेगा, जो खुलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को इधर ही स्टॉप रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।